हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम हरियाणा जी के करेंगे। प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट नंबर 10 करेंगे और पार्ट नंबर 1 to 9 हम कर चुके हैं। वो अगर आपको देखनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो प्लेलिस्ट डाल दी है, तो आप देख सकते हैं। ये हमारा लास्ट पार्ट रहेगा। आज हमारी 1000 की सीरीज कंप्लीट हो गई है क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। प्लीज वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। कालका उपमंडल हरियाणा के किस जिले में है? कालका उपमंडल हरियाणा के पंचकुला जिले में है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। जिस समय हरियाणा राज्य में प्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, एपीजे अब्दुल कलाम या एसीडी शर्मा। तो ये हमारे थे जाकिर हुसैन थे। जिस समय जाकिर हुसैन थे जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, तो ये हमारे राष्ट्रपति थे। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 3। सरस्वती नदी पुनरुत्थान परियोजना का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो यह किया गया यमुनानगर के रोलाहरी गांव में, पानीपत में, करनाल में, हिसार में। तो ये है आएगा हमारा आंसर ए, यमुनानगर के रोलाहरी गांव में सरस्वती नदी पुनरुत्थान परियोजना का शुभारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं फ्रेंड्स। सलामती परियोजना आरंभ करने वाला पहला राज्य है क्या? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान। सलामती परियोजना आरंभ करने वाला पहला राज्य है हरियाणा। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 5 पर। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की? हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना बंसीलाल भगवत दयाल, देवी लाल, भजन लाल। तो कौन रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा बंसीलाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं फ्रेंड्स। वर्ष 1928 में रेवाड़ी से किसने ज्योतिष समाचार पत्र निकाला था? तो कब? ये भी याद रखना है, 1928 में। कहाँ से? रेवाड़ी से। किसने ज्योतिष समाचार पत्र निकाला था? छज्जूराम सेठ, बाजे भगत, पंडित प्रहलाद शर्मा या ओमपुरी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर रहेगा पंडित प्रहलाद शर्मा। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर फ्रेंड्स। प्लीज वीडियो अच्छी लग रही है, अगर क्वेश्चन अच्छे हैं तो प्लीज लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। मूसे ने पागी हल्दी की डली पंसारी ए बन बैठा। तो ये मुहावरा, ये लोकोक्ति है। तो इसका क्या आंसर रहेगा? छोटी सी उपलब्धि पर घमंड करना, अपने आपसी प्रशंसा करना, हल्दी देने वाला या कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर रहेगा छोटी सी उपलब्धि पर घमंड करना। क्वेश्चन नंबर 7 का ए आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। विकास यादव जिसने 2010 में एशियाई खेलों में गोल्ड जीता, कहां से संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर रहेगा ए। ठीक है, हिसार। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। हरियाणा में लोकसभा के सदस्य कितने हैं? लोकसभा के सदस्य कितने हैं? 10। और राज्यसभा के सदस्य कितने हैं हरियाणा में? 5। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 10 पर। हरियाणा की विधानसभा के कितने सदस्य हैं? हरियाणा की विधानसभा के 90 सदस्य हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 11 पर। हरियाणा के आलू उत्पादन वाले जिले कौन से हैं? कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, अंबाला, ये सभी। तो ये सभी आएंगे, इसमें आंसर रहेगा ये सभी, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, अंबाला। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 12 पर। सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य को कौन अधिसूचित किया था? ठीक है, तो कौन सा सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य को कब अनुसूचित किया था? 1985, 1986, 1988, 1999। तो इसका आंसर रहेगा 1988। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 13 पर। बनवाली की खोज वर्ष 1973 और 74 में किसने की? तो ये भी याद रखना आपको, बनवाली की खोज कब हुई? 1973-74 में। और ये किसके द्वारा की गई? यह की गई RS बिस्ट ने, RS बिस्ट। और बनवाली प्राचीन सरस्वती नदी की घाटी पर स्थित है। कहां पर? प्राचीन सरस्वती नदी की घाटी पर स्थित है। 13 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स। प्लीज वीडियो लाइक कर दीजिए, लाइक करना आप भूल जाते हैं, प्लीज लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14। यमुना गैस लिमिटेड की स्थापना कब की गई? यमुना गैस लिमिटेड की स्थापना 1973, 1950, 1985, 1980 कब की गई? तो इसका आंसर रहेगा 1973। आगे चलते हैं
15 क्वेश्चन पर हरियाणा पुलिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? पंचकुला, सोनीपत, जगाधरी या रोहतक? तो ये है हमारा 15 का आंसर रहेगा पंचकुला में पुलिस स्टेशन हरियाणा का हेडक्वार्टर। ठीक है, आगे चलते हैं। हरियाणा ने 2016 में अपने बनने की कौन सी जयंती मनाई? ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स गोल्डन जुबली। हरियाणा 2016 में हरियाणा ने अपने बनने की जयंती बनाई गोल्डन जुबली। ठीक है, हरियाणा का प्रसिद्ध चांद तारा महिलाओं के लिए बनाया गया घाघरा किस कपड़े का बना होता है? तो यह बना होता है फ्रेंड्स खद्दर से। ठीक है, खद्दर से। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 18 पर हरियाणा सरकार द्वारा किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया? तो ये 2006 रहेगा इसका आंसर 18 का। आगे चलते 19 पानीपत में मराठा युद्ध शहादत दिवस कब शुरू किया गया? तो यह किया गया फ्रेंड्स 14 जनवरी को। कब? 14 जनवरी। हरियाणा में देवी रक्षम योजना कब शुरू की गई? देवी रक्षम योजना हरियाणा में कब शुरू की गई? 2 अगस्त 2003, 2 अगस्त 2005, 4 अक्टूबर 2005, 3 अगस्त 2005। तो इसका आंसर रहेगा 4 अक्टूबर 2005। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर रहेगा देवी रक्षा योजना 2 अक्टूबर 2003। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर हरियाणा में कौन से मुख्यमंत्री हरियाणा केसरी के संपादक व संचालक रहे हैं? तो कौन से रहे हैं? पंडित भगवत दयाल शर्मा, देवीलाल रामवीरेंद्र सिंह तथा कौन सा? बनारसी दास गुप्ता। तो इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर रहेगा बनारसी दास गुप्ता। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 22 सिखों के गुरु बंदा बहादुर ने हरियाणा में किस स्थान पर सैनिक मुख्यालय बनवाया था? तो कौन से स्थान पर सैनिक मुख्यालय बनवाया था और किसने बनवाया था ये भी याद रखना है, गुरु बंदा बहादुर ने। ठीक है, और ये बनवाया था सैनिक मुख्यालय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर रहेगा फ्रेंड्स सिहरी खांडा रोहतक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर हरियाणा का कितने प्रतिशत बाघ एनसीआर के अंतर्गत आता है? तो कितने प्रतिशत बाघ एनसीआर के अंतर्गत आता है? 57%। आगे चलते हैं मारकंड डांस हरियाणा में विशेष रूप से कहाँ किया जाता है? तो मारकंड डांस हरियाणा में किया जाता है रोहतक में। कहाँ पर? रोहतक में। आगे चलते हैं 25 क्वेश्चन शुद्ध अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए? शुद्ध अभिलेख हमें कहाँ से प्राप्त हुए? ये हुए हमें जगाधरी से प्राप्त। ठीक है फ्रेंड्स, सी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 के आर मंगलम यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? तो के आर मंगलम यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारी है गुरुग्राम में। ठीक है, 26 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स। प्लीज वीडियो लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 0 से 6 वर्ष के बच्चों की संख्या किस जिले में सबसे ज्यादा है? तो फरीदाबाद में सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 27 हरियाणा में अस्थायी छिछली जिलों को किस नाम से जाना जाता है? अस्थायी छिछली जिलों को जाना जाता है डांड या बावड़ी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 पर पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद किस राजा ने मेवात, झज्जर, रोहतक के क्षेत्रों पर कब्जा कर जाट प्रभुत्व कायम किया? तो किसने किया जाट प्रभुत्व कायम सब इन जिलों पर अधिकार करने के बाद? तो कौन से? पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद। सब कुछ याद रखना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर रहेगा फ्रेंड्स हमारा राजा सूरजमल। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। 19वीं सदी में झज्जर से विशंबर दयाल शर्मा ने कौन सा समाचार पत्र निकाला था? 19वीं सदी में झज्जर से। कहां से? झज्जर से। विशंबर किसने? विशंबर दयाल शर्मा ने कौन सा समाचार पत्र निकाला था? हरियाणा तिलक, जाट गजट, भारत प्रताप या कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। 29 का रहेगा भारत प्रताप। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 30। हाल ही में हरियाणा सरकार ने विश्व युवा महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण और कांस्य पदक विजेता को कौन सा असाधारण उपहार देने का निर्णय किया है? तो देसी गाय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 हो चुके हैं फ्रेंड्स। 31 क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी बास्केटबॉल से संबंधित है? कौन सा खिलाड़ी बास्केटबॉल से संबंधित है? 31 का क्वेश्चन रहेगा, आंसर रहेगा अजमेर सिंह। अजमेर सिंह बास्केटबॉल से संबंधित है, जो कि हरियाणा के हैं। क्वेश्चन नंबर 32 किस कुरुक्षेत्र का नाम हरि क्षेत्र किस ग्रंथ में है? तो यह है हमारा स्कंद पुराण में। कौन से में? स्कंद पुराण में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33
एनवायरमेंट SA इंडिया प्राइवेट लिमिटेड निम्नलिखित में से 4 शहरों में से 3 के लिए सतत परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी एजेंसी है। असंगत मतलब जो इनसे नहीं मिलता है तो उसको पहचानो। गुरुग्राम, पंचकुला, रोहतक, फरीदाबाद। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर रहेगा फ्रेंड्स फरीदाबाद, ये इसमें नहीं आता है। तो 3 गुरुग्राम, पंचकुला, रोहतक ये आपको याद रखने हैं, तो ये शहर इसके अंदर आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 जलवायु परिवर्तन की चिंताओं का सामना करने के लिए खालिस्तान की स्थापना पर्यावरण विभाग हरियाणा सरकार द्वारा नहीं की गई थी। तो किसके? जलवायु परिवर्तन की चिंताओं का सामना करने के लिए। तो इनमें से क्या नहीं किया गया था? तटीय विनिमयन विधि, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन विधि या हरित जलवायु विधि। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर रहेगा फ्रेंड्स तटीय विनिमय विधि। आगे चलते 35 क्वेश्चन, निम्न में से किसने राव तुलाराम के साथ सहयोग किया और अहिरवाल में संघर्ष को पुनर्जीवित किया? तो कौन रहे हैं राव तुलाराम के साथ? तो उनका इसका आंसर रहेगा 35 का आंसर रहेगा मोहम्मद आजम। ठीक है। आगे चलते हैं 36 क्वेश्चन पर फ्रेंड्स। डीला क्या है? एक घास। ठीक है, एक डीला एक घास है। क्वेश्चन नंबर 37 किस जिले में मत्स्य विश्वविद्यालय प्रस्तावित है? तो रोहतक, हिसार, रेवाड़ी, करनाल। तो क्या आंसर रहेगा 37 का? हिसार। ठीक है, हिसार में मत्स्य विश्वविद्यालय क्या प्रस्तावित है? क्वेश्चन नंबर 38 सक्षम योजना के तहत बेरोजगार युवकों को 9,000 की कमाई की संभावना प्रदान की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 9,000 की कमाई जो है सक्षम योजना में, कौन सी योजना? सक्षम योजना में बेरोजगारों को 9,000 की कमाई प्रदान की गई है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 39 हरियाणा सरकार ने खालिस्तान की अध्यक्षता में गौशालाओं के निर्माण और रखरखाव के लिए ग्राम्य स्तर पर समितियां बनाने का निर्णय लिया है। तो कलेक्टर, सरपंच या TDO या कोई नहीं। तो इनमें से आएगा सरपंच। ठीक है, हरियाणा सरकार ने सरपंच की अध्यक्षता में गौशालाओं के निर्माण तथा रखरखाव के लिए ग्राम्य स्तर पर समितियां बनाने का निर्णय लिया है। क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं। हरियाणा सरकार ने शहीद उधम सिंह की शहादत दिवस पर किस तिथि को अवकाश घोषित किया है? तो 31 जुलाई प्रतिवर्ष इस अवकाश घोषित किया। 31 जुलाई प्रतिवर्ष। खुले में शौच से आजादी, खुले में मल त्याग से स्वतंत्रता सप्ताह हरियाणा में मनाया गया। कब मनाया गया? 9 से 15 अगस्त 2017। 9 से 15 अगस्त 2017 में मनाया गया, एक हफ्ते के लिए, 1 सप्ताह के लिए। क्वेश्चन नंबर 42 पर चलते हैं। हरियाणा सरकार के द्वारा मार्च 2017 में निम्न में से कौन सा पोर्टल भूमि सौदे में पारदर्शिता लाने हेतु जारी किया गया? तो कौन सा जारी किया गया? इसका आएगा फ्रेंड्स ई भूमि। क्या? ई भूमि आएगा इसका आंसर। भूमि पोर्टल है ना, तो पोर्टल भूमि है, तो ई भूमि आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 43 लोकप्रिय साप्ताहिक ज्ञानोदय का प्रकाशन आरंभ हुआ था कब? सिरसा, जींद, रेवाड़ी, अंबाला। कहाँ से ज्ञानोदय साप्ताहिक प्रकाशन हुआ था? तो ये हुआ था हमारा क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर रहेगा हमारा हिसार। तो हिसार से लोकप्रिय साप्ताहिक ज्ञानोदय का प्रकाशन आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44 खालिस्तान की स्मृति में हर महीने के अंतिम रविवार को हरियाणा के सिरसा जिले में मेला सच्चा सौदा मनाया जाता है। तो कौन से? खालिस्तान की स्मृति में, किसकी स्मृति में? हर महीने के अंतिम रविवार को हरियाणा के सिरसा जिले में, कौन से जिले में ये भी याद रखना है, सिरसा जिले में सच्चा सौदा ये मेला मनाया जाता है। तो फकीर शाह मस्ताना, भूमान सिंह, बाबा बूटा सिंह, साहबू शाह। तो इसका आंसर रहेगा 44 का फ्रेंड्स फकीर शाह मस्ताना। ठीक है, फकीर शाह मस्ताना की स्मृति में हर महीने के अंतिम रविवार को हरियाणा के सिरसा जिले में मेला सच्चा सौदा मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 हरियाणा की राज्य सरकार ने राष्ट्रीय हरित कोर योजना के तहत खालिस्तान की स्थापना की। क्या स्थापना की? पारिस्थितिक क्लब, प्राकृतिक क्लब, सौर समूह या पारिस्थितिक समूह। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या होगा? तो इसका होगा पारिस्थितिक क्लब।
ठीक है। पारिस्थितिक क्लब, हरियाणा राज्य की सरकार ने राष्ट्रीय हरित कोर योजना के तहत पारिस्थितिक क्लब की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 46, लेखक दीपचंद निर्मोही को किस पुस्तक के लिए हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो यह किसको दिया गया? दीपचंद निर्मोही को। ठीक है। धरती पर सफर, चांद पर सफर, सूरज का 7वां घोड़ा, सूरज पर सफर। तो इसका आंसर रहेगा सूरज पर सफर के लिए उनको पुरस्कार, साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते हैं फ्रेंड्स। 12वीं शताब्दी के संतपूर्ण भगत को किस नाम से जाना जाता है? चौरंगीनाथ, मुकुंददास, सूरदास या तोतानाथ। तो इसका आंसर रहेगा 12वीं शताब्दी में संत पूर्ण भगत को किस नाम से जाना जाता है? 47 का आंसर रहेगा फ्रेंड्स मुकुंददास के नाम से। ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 48। भारत सरकार ने फरवरी 2006 के दौरान हरियाणा के किस जिले में मनरेगा को प्रारंभ किया था? तो मनरेगा को कहां से प्रारंभ किया था और कब, ये भी याद रखना आपको, फरवरी 2006 में भारत सरकार ने इसको स्टार्ट किया था। तो कौन से? करनाल, पंचकुला, सिरसा, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद। 48 का आंसर रहेगा सिरसा, महेंद्रगढ़ से मनरेगा को प्रारंभ किया था। कैथल में गुहला चौका बाबा मीरन नौबहार की मजार अनुमानित कितने वर्ष पुरानी है? तो कितने वर्ष पुरानी है? कैथल में। कहां पर है? कैथल में। क्वेश्चन में भी आंसर छुपे हैं। कैथल में है क्या? गुहला चौका बाबा मीरन नौबहार, ठीक है, की मझार। क्या? मझार। तो यह अनुमानित कितने वर्ष पुरानी है? 1060 वर्ष पुरानी है। निम्नलिखित में नाटक पुस्तक चेतना के लेखक कौन थे? चेतना जो पुस्तक है उसके लेखक कौन थे? तो केशव चंद्र वदवन थे। ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 51 पर। निम्न में से किसे हरियाणा में उर्दू के सबसे पहले कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो उर्दू कवि की सबसे पहली उपाधि किसको मिली थी? अनूप चंद आफ्ताब को। ठीक है। अनूप चंद आफ्ताब को मिली थी उर्दू के सबसे पहले राजकवि की उपाधि। ठीक है। आगे चलते हैं। सन 1857 के विद्रोह में तफजल हुसैन का अभियान मुख्य रूप से कहां पर केंद्रित था? तो कहां पर केंद्रित था? अंबाला, जींद, गुरुग्राम, रोहतक। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर रहेगा अंबाला में। ठीक है फ्रेंड्स। विद्रोह अंबाला से स्टार्ट हुआ था ना। तो आगे चलते क्वेश्चन नंबर 53 पर। पुरानी फिरोज शाह नहर की मरम्मत के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? तो पुरानी फिरोज शाह नहर की मरम्मत के लिए कौन उत्तरदायी था? चार्ल्स, जॉन लॉरेंस या डलहौजी या सेंटॉन। तो क्या आंसर रहेगा इसका? क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर रहेगा चार्ल्स। ठीक है, चार्ल्स। क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन छोटू राम के उपकारी थे जिनके साथ वकालत भी की? तो कौन थे छोटू राम जी के साथ? तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर रहेगा चौधरी लाचंद लाला हरिकिशन सेठ, छज्जूराम, लाला मनोहर लाल। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर रहेगा चौधरी लालचंद। ठीक है, क्वेश्चन चौधरी लालचंद रहेगा हमारा आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55। सिकंदर हयात खान की मृत्यु के बाद निम्नलिखित में से कौन सा नेता पंजाब के प्रधानमंत्री के रूप में सफल हुए? तो पंजाब के तो कौन रहे? किसके? सिकंदर हयात खान की मृत्यु के बाद। तो इसका आंसर रहेगा 55 का फ्रेंड्स फिरोज खान नू इसका आंसर रहेगा। 56 पर चलते हैं। छोटू राम ने भाखड़ा बांध समझौते पर किसके साथ हस्ताक्षर किए थे? तो छोटू राम ने बिलासपुर के राजा के साथ, मंडी के राजा के साथ, या सुकेत के राजा, या कांगड़ा के राजा के साथ। तो क्या आंसर रहेगा? 56 का आंसर रहेगा बिलासपुर के राजा के साथ हस्ताक्षर किए छोटू राम ने भाखड़ा नंगल।
बांध समझौते के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, नई दिल्ली, फरीदाबाद, चंडीगढ़, पंचकुला। तो पर्यटन निगम कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर रहेगा चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 58, चौधरी लोहरी सिंह किस जिले से संबंध रखते थे? तो ये रखते थे, 58 का आंसर रहेगा रोहतक जिले से संबंध रखते थे। क्वेश्चन नंबर 59 पर चलते हैं। आम मेला जो प्रत्येक वर्ष पिंजौर के उद्यान में लगाया जाता है, सबसे पहले कब आयोजित किया गया? तो कौन सा मेला लगाया जाता है? आम मेला। कहाँ पर लगाया जाता है? पूछ लिया जाता है, पिंजौर में। ठीक है। और कितने प्रत्येक वर्ष लगाए जाते हैं? कितने वर्ष में एक बार लगाया जाता है। तो यह कब से स्टार्ट किया था, ये पूछ लिया गया है फ्रेंड्स। तो इसमें 59 का आंसर रहेगा हमारा 1992। ठीक है। और कितने दिन के लिए लगता है वो आगे क्वेश्चंस में करेंगे, वो भी आएगा क्वेश्चन हमारा। हरियाणा का वन क्षेत्र वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार कितना है? तो हरियाणा का वन क्षेत्र वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार कितना है? तो इसका आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स? 1046 वर्ग किलोमीटर, या फिर 1086 वर्ग किलोमीटर, या 1000 वर्ग किलोमीटर, या 1368 वर्ग किलोमीटर। तो इसका आंसर रहेगा 1586 वर्ग किलोमीटर वन। ठीक है। वन विभाग के लिए, वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र है ये। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीत महोत्सव 2017 में पार्टनर देश कौन था? तो गीत महोत्सव में 2017 में पार्टनर देश कौन था? मॉरिशस। क्या? मॉरिशस। आगे चलते हैं। हरियाणा की मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड 2017 चुनी गई। कब चुनेगी? 2017 मिस वर्ल्ड कौन चुनेगी? मानुषी छिल्लर। तो यह प्रतियोगिता किस देश में हुई थी? चीन में देश में हुई थी। कौन से? चीन देश में। हरियाणा साहित्य संगम का पहला संस्करण कहाँ संचालित हुआ? तो यह कहाँ पर संचालित हुआ था? ये इसका आंसर रहेगा इंद्रधनुष ऑडिटोरियम। इंद्रधनुष ऑडिटोरियम हरियाणा साहित्य संगीत का पहला संस्करण। क्वेश्चन नंबर 64 पर चलते हैं। किस भरतवंशी राजा ने हरियाणा से अपना विजय अभियान शुरू किया? तो किस भरतवंशी ने हरियाणा से अपना विजय अभियान शुरू किया? तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर रहेगा सुदास ने। क्वेश्चन नंबर 65, राज्य की ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि पर वर्ष 2011 में कितनी थी? तो ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि 2011 में। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर रहेगा फ्रेंड्स 15.27%। आगे चलते हैं 66 क्वेश्चन पर। हरित हरियाणा विशाल हरियाणा जुलाई 2017 में हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया खालिस्तान अभियान था। तो यह कौन सा अभियान था? वृक्षारोपण, स्वच्छता, या जैव विविधता, या डिजिटल। तो 66 का आंसर रहेगा वृक्षारोपण। तो यह क्या था? वृक्षारोपण। हरित हरियाणा विशाल हरियाणा जुलाई 2017 में। क्वेश्चन नंबर 67 पर चलते हैं। नारनौल में सतनामी पंथ की स्थापना किसने 1543 में की थी? नारनौल में। कहाँ? नारनौल में सतनाम पंथ की स्थापना तो 1543 में की थी। तो किसके द्वारा की गई थी? किसने की थी? तो ये देख लेते हैं। वीर बान ने, चांदवमा ने, शेर शाह सूरी ने, शाह कुली खान ने। तो 67 का आंसर रहेगा फ्रेंड्स वीर भान ने। आगे चलते हैं 68 क्वेश्चन पर। हरियाणा सरकार ने 3000 सरकारी कार्यालयों में निःशुल्क पॉट ऑफ सेल मशीनों की स्थापना करने के लिए खालिस्तान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो यह किए थे 3000 सरकारी कार्यालयों में निःशुल्क, बिना शुल्क के पॉट ऑफ सेल मशीनों की स्थापना करने के लिए खालिस्तान में से समझौता किया था। तो इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स क्या आंसर रहेगा इसका? 68 का आंसर रहेगा हमारा SBI बैंक। क्वेश्चन नंबर 69 पर चलते हैं। प्लीज वीडियो लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। 69 क्वेश्चन पर चलते हैं। खानवा की लड़ाई के समय वली ए मेवात कौन थे? वली ए मेवात कौन थे खानवा की लड़ाई के समय? तो इसमें 69 का आंसर रहेगा हसन खान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, कुरुक्षेत्र के थानेसर में स्थित बिड़ला मंदिर का निर्माण मुख्यतः किस पत्थर से कराया था? तो यह कराया था सफेद संगमरमर से। कौन से पत्थर से? सफेद संगमरमर पत्थर से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71, उस क्षेत्र में जिसे आज हरियाणा कहा जाता है तोमर शासन का अंत किस राजवंश के साथ समाप्त हुआ? तोमर शासन का अंत
किस राजवंश के साथ समाप्त हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर रहेगा चहमान के साथ। क्वेश्चन नंबर 72, कुरुक्षेत्र में कल्पना चावला स्मारक तारामंडल कौन से वर्ष स्थापित किया गया? तो 2005, 7, 2008, 2009, तो 2007 आंसर रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 73, खालिस्तान जिला राज्य रेगिस्तानी रेतीले मैदान का एक हिस्सा नहीं है, तो कौन सा? कैथल, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद। 73 का आंसर रहेगा कैथल जिला अर्थ रेगिस्तानी रेतीले मैदान का एक हिस्सा नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं 74 क्वेश्चन पर। हरियाणा सामुदायिक वानिक परियोजना को राज्य सरकार और खालिस्तान द्वारा स्थापित किया जाता है, तो किसके द्वारा स्थापित किया जाता है? हरियाणा की जो राज्य सरकार है उसके साथ साथ यूरोपीय आवेग, विश्व वन्य जीव कोष, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर रहेगा फ्रेंड यूरोपीय आयोग। हरियाणा और यूरोपीय आयोग के द्वारा स्थापित किया जाता है। आगे चलते 75 क्वेश्चन। हरियाणा पुलिस विभाग एक डिजिटल जांच केंद्र वाला देश खालिस्तान पुलिस विभाग बन गया है, तो यह बन गया है पहला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर रहेगा हरियाणा पुलिस विभाग एक डिजिटल जांच केंद्र वाला देश पहला पुलिस विभाग बन गया है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। 76, हरियाणा सरकार ने हरियाणा में फोन विनिर्माण केंद्र स्थापित करने के लिए खालिस्तान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया, तो फोन विकेंद्रीकरण स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो इसका आंसर रहेगा 76 का आंसर रहेगा फ्रेंड्स जियोनी के साथ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77, नृत्य शैली रासलीला किसको समर्पित है? तो नृत्य शैली रासलीला भगवान कृष्ण जी को समर्पित है। 77 का आंसर रहेगा। निम्न में से मौसम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मौसम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गोपाल दास अंबालवी या अय्यब खान या अमरनाथ बडेरा या हिम्मत सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर रहेगा फ्रेंड्स अय्यब खान। तो मौसम नामक पुस्तक के लेखक अय्यब खान। क्वेश्चन नंबर 79, हरियाणा में देहाती मेला आमतौर पर कितने दिनों में मनाया जाता है? तो ये कितने दिनों तक मनाया जाता है देहाती मेला आमतौर पर? तो हरियाणा में यह मेला मनाया जाता है हमारा 7 डेज के लिए, 7 दिन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 के बाद 78 पर चलते हैं। हरियाणा में कौन सा महत्वपूर्ण वृक्ष नहीं पाया जाता? तो सागौन वृक्ष हरियाणा में नहीं पाया जाता। कीकर, देवदार और सतूत पाया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81, यादगार ए गालिब के रचयिता हैं। यादगार ए गालिब के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर रहेगा ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली। ठीक है, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली यादगार ए गालिब के रचयिता। हरियाणा में भिवानी में ब्रह्मचार्य आश्रम की स्थापना किसने की? तो ब्रह्मचार्य आश्रम की स्थापना हरियाणा में भिवानी में, कहां पर? भिवानी में ब्रह्मचार्य आश्रम की स्थापना किसने की? तो 82 का आंसर रहेगा फ्रेंड्स पंडित सीताराम ने। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83, पानीपत का पाथरी माता का मेला कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? तो पाथरी माता का मेला 30 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर कहां पर किया जाता है? पानीपत में, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 84, लोक कथाओं का उरुस सवती संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? लोक कथाओं का उरुसवती संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? फरीदाबाद, भिवानी, सिरसा, गुरुग्राम। तो इसका आंसर रहेगा 84 का गुरुग्राम। क्या रहेगा? गुरुग्राम। आगे चलते 85 क्वेश्चन पर। ख्वाजा अबुल शंकर की याद में बनाया गया यह मकबरा खालिस्तान में स्थित है। तो ख्वाजा अबुल शंकर की याद में बनाया गया यह मकबरा है 85 का आंसर रहेगा फ्रेंड्स सिरसा में। कहां पर? सिरसा में ख्वाजा अबुल शंकर की याद में बनाया गया। आगे चलते हैं 86 क्वेश्चन। राष्ट्रीय राजमार्ग 71A किन शहरों को जोड़ता है? तो कौन से 2 शहरों को जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग 71A? तो 86 का आंसर रहेगा रोहतक और पानीपत। किसको? रोहतक और पानीपत, सी आंसर रहेगा। आगे चलते हैं 87 क्वेश्चन। आम मेला प्रत्येक वर्ष पिंजौर, कहां पर? पिंजौर उद्यान में मनाया जाता है, हम कर चुके हैं। तो जो खालिस्तान दिनों का कार्यक्रम 2 दिनों का कार्यक्रम होता है,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, सूफी संत मोहम्मद सरमाद की प्रेरणा का निरंतर साथी और स्रोत निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो सूफी संत मोहम्मद सरमाद की प्रेरणा का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 88 का आंसर रहेगा फ्रेंड्स, इसका आंसर रहेगा अबू अली शाह कलंद, ठीक है, अबू अली शाह कलंदन। आज आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 पर चलते हैं फ्रेंड्स। इसका आंसर हो गया हमारा 89 पर चलते हैं। शाहजहां के शासन के दौरान नारनौल का दीवान कौन था? तो नारनौल का दीवान कौन था? तो इसका आंसर रहेगा मुकुंद गुप्त। आगे चलते हैं 90 क्वेश्चन पर। कृषि आधारित फूड पार्क कहाँ स्थित है? कृषि आधारित फूड पार्क नरवाना, साहा, डबवाली, कहाँ पर? इन सभी में है, ठीक है। डबवाली में भी है, नरवाना में भी है, साहा में भी है कृषि आधारित फूड पार्क। क्वेश्चन नंबर 90, ईख की खेती पर हसन के लेखक हैं। ईख की खेती पर हसन के लेखक हैं तो राजा राम शास्त्री, ठीक है, राजा राम शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 92 पर चलते हैं। राज्य के किस नगर में चिकित्सा के लिए अधिक मात्रा में विदेशी अधिक मात्रा में आते हैं? तो किस नगर में चिकित्सा के लिए विदेशी अधिक मात्रा में आते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर रहेगा गुरुग्राम में बाहर देशों के भी व्यक्ति आते हैं अपना इलाज कराने के लिए। क्वेश्चन नंबर 93, पुरातत्व की दृष्टि से प्रसिद्ध मिर्जापुर गांव किस विश्वविद्यालय के समीप है? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के समीप है। क्या? प्रसिद्ध मिर्जापुर गांव कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के समीप है। आगे चलते हैं 94 क्वेश्चन। समाचार वाचक मीमांसा मलिक का संबंध है तो इसका सोनीपत, गुरुग्राम, जींद, पानीपत। 94 का आंसर रहेगा फ्रेंड्स सोनीपत से। किसे? सोनीपत से समाचार वाचक मीमांसा मलिक का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 95 पर चलते हैं। फरीदाबाद में जन्मी, कहाँ पर जन्मी? फरीदाबाद में। कौन? ऋचा शर्मा की ख्याति किसके कारण है? तो किसके कारण है? निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक या नृत्य या फिल्मों की गायिका। तो क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स? फिल्मों की गायिका के नाम से प्रसिद्ध है। 96 क्वेश्चन। हरियाणा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो भगवान का वास है इसका शाब्दिक अर्थ है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। घोड़ी नृत्य शादी और विवाह के समय किया जाता है। कब किया जाता है? शादी और विवाह के समय किया जाता है। 98 क्वेश्चन। अमेरिकी टैंक जाइंक सिक्को ने खालिस्तान में अपनी 5वीं वैश्विक साइबर रेंज प्रतियोगिता शुरू की, ठीक है। तो गुरुग्राम, पंचकुला, करनाल, फरीदाबाद। 98 का आंसर रहेगा हमारा गुरुग्राम, ठीक है, गुरुग्राम। आगे चलते हैं 99 क्वेश्चन। लाला हरदेव सहाय स्वतंत्रता सेनानी का जन्म कहाँ हुआ? किसका? लाला हरदेव सहाय स्वतंत्रता सेनानी का जन्म कहाँ हुआ? 99 का आंसर रहेगा रोहतक। क्या रहेगा? रोहतक, ठीक है। आगे चलते हैं। रोहतक से निम्नलिखित में से कौन सा साप्ताहिक न्यूज़लेटर प्रकाशित हुआ है? हरियाणा तिलक इसका आंसर रहेगा। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हमारे 1000 की सीरीज कंप्लीट हो गई है, लेकिन फिर भी आपको हरियाणा से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।